क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलते भी हैं तो जमाल मिल्लत की कदमों का गुसाला पीकर बोलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वैसा मत समझना हमें, चाहे कितनी ही मुसीबत पहाड़ टूट कर आ जाए, हम जमाल मिल्लत के गुलाम हैं। उनकी गुलामी का दम यूं भरते हैं कि अगर कोई परेशानी कोई मुसीबत आ भी जाती है तो हम सीना ठोक कर कहते हैं, क्या जब जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। देखा इसमें कितना जोश है, इसकी बैटरी फुल चार्ज है। आप सबकी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए। बैटरी डाउन हो गए डोंट वरी, बैटरी डाउन होती है। मेरा भी मोबाइल है, अभी अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ, जिस रात लॉन्च हुआ उसी रात मैंने ले लिया, क्योंकि इसमें 7500 mAh की बैटरी है। इतना हैवी फोन आईफोन 17 प्रो जो 2.5 लाख का फोन है वो भी नहीं देता है। मगर मैंने कहा ये फोन की बैटरी भले डिस्चार्ज हो जाए उसका गम नहीं है। हमारे पास चाइना का चार्जर नहीं है, हमारे पास चार्जर बरेली का जमाल मिल्लत तो बैटरियां ऐसी चार्ज कर देता है कि अगर किसी देवबंदी वहाबी के इलाके में चला जाता है तो क्या होता है, उनके मुल्ला ऐसे जो ऐसे होते हैं, कहते हैं ओह भाई बरेली में किसी और को बुला लेते। का क्यों? का यार आप हजरत जमाल रजा खान को बुलाए हैं। का क्यों भाई? का उनको बुलाया है भाई, तब तो आज गया मामला। का क्यों? का साल भर हम झोला लेकर मेहनत करते हैं और जमाल मिल्लत एक रात में सबका ईमान बचा कर ले जाता है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। कहा कौन? क्यों आवाज नहीं आई? लजपाल मेरी लाज रखना। कहा हजरत जो आपको रोज कहता था ना और आपके अदब में उठकर खड़ा हो जाता था, आज वो बीमार है। अल्लाह अकबर। अच्छा कहाँ है उसका घर? अल्लाह के वली ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी उसके घर तशरीफ ले गए। कौन है? मुस्लिम नहीं है, नॉन मुस्लिम। अब उस जमाने में at the time the ritual was when the death of any Hindu comes, what they do, जैसे सरस्वती आता है वो लोग सबको हटाते हैं। आप थोड़ी देर खामोश रहिए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, फिर आप पानी पिए, सब धमाल कीजिए, हुड़ा हुड़ी करिए, थैला थैली करिए, वहां में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थोड़ा खामोश रहिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मौलाना मुहम्मद वाला आले सैयद मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया रसूलुल्लाह। तो ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी उसके घर गए और जैसे ही हजरत को देखा सारे काफिर बाहर आ गए। तो कहा हजरत इसका मौत का वक्त करीब है। जैसे ही हजरत ने कदम अंदर रखा तो उस नॉन मुस्लिम मिष्टी बेचने वाले ने आंखों को खोला और हाथ हजरत के हाथ में दिया और कहा लजपाल मेरी लाज रख लेना। ये वर्ड याद रखना, लजपाल, बोलिए लजपाल, लजपाल मेरी लाज रख लेना। तो कहा तेरी लाज रख लूं? कहा रख ले। का लाज एक ही चीज में है। का किस चीज में? का तू मुसलमान नहीं है, इस्लाम में दाखिल हो जा। का कैसे हो जाऊं? का पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस रामपुर हाट वालों, he said those words, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, बस इतना कहा और उसने आंखों को बंद किया और उसकी रूह परवाज कर गई। अब हजरत बाहर आए, आखिरी बात बहुत तेजी से, हजरत बाहर आ गए।
अब काफिर घुसे और कहा जाइए मौलाना साहब जाइए। हजरत बाहर खड़े हैं, आपके मुरीदीन भी खड़े हैं और सब देख रहे हैं क्या करते हैं। कहा आप जाइए आप। उन्होंने सब इंतजाम किया और काफिरों में जो तरीका होता है उस तरह सब लकड़ियां रखी और जैसे ही आग सुलगाई, रामपुर हाट वालों इतनी आग जलाई मगर उसका जिस्म ना जला। इतना ही नहीं, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब कुछ डालकर जलाने की कोशिश की तो ना जला। पीछे से ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी पुकार उठे, अरे ओ नादान, इसको दुनिया की आग तो क्या दोज़ख की आग भी नहीं जला सकती, क्योंकि अब ये कोई आम गुलाम नहीं रहा, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम है। और मोहम्मद का जो गुलाम होता है उनका मामला ये होता है कि ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। क्या समझे? जोशीला तकरीर हो गई, कल नहीं हुई आज हो गई, बहुत और रंग लगा दिया। मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझिए। अगर पॉइंट है, आखिरी बात समझ रहे हो, जमाल मिल्लत आए हैं 12 रबीउल अव्वल पैदाइश है। किसने कहा? मुफ्ती आजम ने, वक्त के मुजद्दिद ने। अगर मुफ्ती आजम की विलादत पर नूरी मियां कह सकते हैं कि अल्लाह का वली तशरीफ लाया है, तो वही मुफ्ती आजम अपनी निगाह विलायत से कह रहे हैं मुबारक तारीख में मुबारक बच्चा पैदा हुआ है, जमाल मिल्लत मुबारक है, उनका सिलसिला मुबारक है, उनके मुरीदीन मुबारक है, उनके गुलाम मुबारक है, और जो मुबारक होता है वो जन्नती हुआ करता है। आखिरी बात सुनो और अपने कानों को खोलो और समझो कि जमाल मिल्लत कोई आम पीर नहीं जो अपनी निस्बत का सौदा करते हो, जो अपनी तकरीर का सौदा करते हो, जो अपने तावीज का सौदा करते हो, जो अपने तकवे का सौदा करते हो, जो अपने परहेजगारी का सौदा करते हो, जो अपनी लिल्लाहियत, खुलूस, मेहनत, मोहब्बत का सौदा करते हो। नहीं नहीं प्यारे, ये सौदा करार में रहते जरूर है मगर सौदा इन्होंने मुस्तफा के बाजार में किया है। अगर आला हजरत को लोग दूर से पहचान लिया करते थे तो मेरा पीर भी जब हरम में गया है तो जमाल मिल्लत को भी लोग पहचान सकते हैं। और ऐसे ही पहचानते हैं कि लोग कहते हैं इनकी सूरत को देखकर हरम का इमाम सुदैश जो कहलाता है उसकी आंखें यूं रह गई, देखता रह गया, यार ये कौन है? हमने कहा ये वही है जो जिससे तुम्हें खतरा है। पूरी दुनिया में सब उनको चलते हैं, मदीना मक्का में सिर्फ बरेली वाले नहीं चलते। उनको खौफ है तो सिर्फ हमसे है। क्यों? इसलिए कि बरेली वाले वो है जो तोप पे सीना रखकर बबांगे तोहल ये कहते हैं कि खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे और दिल के रजा है खंजरे खुकार बरकबार। आदा को कह दो ना खैर मनाए ना शर करे और ये रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में कार है, जिसे चारा जोई का वार है वो बार बार से पार। इसलिए आप बड़े खुश नसीब हैं कि जमाल मिल्लत से जुड़ रहे हैं। आखिरी बात, वही पॉइंट जो मैं समझाना चाहता था, क्या वो मिष्टी वाला कौन था? वो मिष्टी वाला कौन था? कौन था यार? समझे ही नहीं।
कौन था? सारे मजमा बोलो यार, मेहनत की है, कोट भी इतना गर्म है, अंदर पसीना भी बहुत है, बोलिए। उसको फायदा क्या हुआ? मौत के वक्त कलमा नसीब हुआ। क्यों? एक अल्लाह के वली की ताजीम में। तो जब एक वली की ताजीम से एक गैर मुस्लिम को फायदा हो सकता है, तो वली की ताजीम और उनके हाथ में हाथ देकर, ए मोमिन, ए मुसलमान, तू क्यों जन्नती बन नहीं जाएगा? तू जन्नती शान के साथ बनेगा। और जमाले मिल्लत और जमाले मिल्लत के ये गुलाम ये मोहब्बत में डूब कर कहते हैं, जब जमाले मिल्लत को देखते हैं तो कहते हैं, मुल्क शुखन की शाही तुमको ए जमाल रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा।